एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी और पापा अचानक से मेरे पास आकर बैठ गए और कहा, बेटा, मैं काफी अकेलापन महसूस करता हूँ। आपकी माँ के गुजर जाने के बाद से मैं बिल्कुल बिखर गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अकेलेपन को दूर करने में मेरी मदद करो। मैंने कहा, पापा, ये कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन नशे में चूर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। उसके बाद उन्होंने धीरे, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सोनी है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र 19 साल है और मैं दिखने बहुत ही खूबसूरत लगती हूँ। मेरे घर वालों के लिए मैं ही सब कुछ हूँ। मेरी लंबी, काली, छोटी, चमकती आंखें और हल्की मुस्कान मेरे व्यक्तित्व की पहचान है। मुझे पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन मेरी माँ के अचानक गुजर जाने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। आज मैं अपनी जिंदगी की एक घटना आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिसने मेरे और मेरे परिवार के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी मेरी और मेरे पापा की है। मैं अपने छोटे से परिवार में रहती हूँ। मेरे पापा जो गांव में एक साधारण किसान है और मेरा छोटा भाई राजेश जो मुझसे 9 साल छोटा है। माँ का देहांत तब हुआ जब मैं 16 साल की थी। माँ के जाने के बाद हमारा परिवार बिखर गया। माँ के जाने से पहले हमारा घर एक खुशहाल परिवार था। पापा हमें बहुत प्यार करते थे और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते थे। लेकिन माँ के गुजरने के बाद पापा पूरी तरह टूट गए। वह धीरे धीरे शराब के नशे में डूबते चले गए। शुरू में मुझे लगा कि यह सिर्फ एक दौर है, बॉय है इधर है खची है। लेकिन यह दौर खत्म होने की बजाय और गहराता गया। पापा दिन भर खेतों में काम करते और शाम को शराब पीकर घर लौटते। शुरुआत में मैंने पापा को संभालने की बहुत कोशिश की। मैं उनसे बार बार कहती, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? माँ भी चाहती थी कि आप हमें खुश रखें, लेकिन पापा मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते। वह हर बार कहते, सोनी मुझे मत रोक, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। उनकी इन बातों ने मुझे बहुत आहत किया। कुछ महीनों बाद पापा की हालत बिगड़ने लगी। भैया अक्सर बीमार रहने लगे। हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने एक बड़ी बीमारी के बारे में बताया, जिसे सुनकर मैं और मेरा भाई सदमे में आ गए। पापा का इलाज कराना हमारी प्राथमिकता थी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने अपनी भैंस बेच दी और अपने सारे पैसे पापा के इलाज में लगा दिए। इलाज के बाद पापा ने वादा किया कि अब वह शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। मुझे लगा कि हमारी प्रार्थनाएं सफल हो गईं। पापा ने घर में समय बिताना शुरू किया। वह मुझसे बातें करते, मेरी तारीफ करते और भाई के साथ खेतों में मदद करते। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन मेरे भाई को शहर के किसी काम से जाना पड़ा। वह सुबह ही निकल गया और मुझे बताया कि वह शाम तक वापस आ जाएगा। घर पर केवल मैं और पापा थे। उस दिन मैंने जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा लिए। शाम को मैंने पापा के लिए खान बनाया और उनका इंतजार करने लगी, क्योंकि पापा उस दिन कहीं बाहर गए हुए थे। रात के करीब 8 बजे पापा घर लौटे। मैंने देखा कि वह लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। मुझे समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने फिर से शराब पी ली है। मैंने गुस्से में कहा, पापा आपने फिर शराब पी ली। आपने मुझसे वादा किया था कि अब शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मेरी ओर देखा और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद मैं खाना लेकर पापा के कमरे में गई। वह बेड पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में नशे की चमक साफ दिखाई दे रही थी। मैंने खाना उनके सामने रखा और कहा, पापा थोड़ा खा लीजिए। पापा ने मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, निधि मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मैं एक अच्छा पिता नहीं हूं, लेकिन मैं बदल जाऊंगा। तुम मेरी ताकत हो। उनके शब्द सुनकर मैं हैरान रह गई। उनकी आंखों में दर्द और पछतावा था। मैंने धीरे से कहा, आ कहा नहीं पापा, अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आपको शराब छोड़नी होगी। लेकिन तभी पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अचानक व्यवहार ने मुझे डरा दिया। वह मेरी ओर झुकते हुए बोले, निधि तुमने मुझे अब तक सहा है। तुम मेरी बेटी ही नहीं, मेरी ताकत भी हो। उनकी बातों ने मुझे असहज कर दिया। मैंने तुरंत उनका हाथ छुड़ाया और कहा, पापा आप सो जाइए, सुबह हम इस पर बात करेंगे। पापा ने मेरी बात मानी और लेट गए। उस रात में बहुत डरी हुई थी। मेरे मन में कई सवाल थे। क्या मेरे पापा कभी सही हो पाएंगे? क्या वह अपने वादे पर टिक पाएंगे? धीरे धीरे समय गुजरता गया और पापा का स्वभाव एकदम बदलने लगा। पहले वह मुझसे बहुत स्नेहपूर्वक बात करते थे और मुझे देखकर मुस्कुराते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझसे बातें करना कम कर दिया। इसके बजाय वह मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। जब भी मैं घर के काम कर रही होती, कहीं जा रही होती, तो उनकी नजर मुझ पर ही रहती। अगर मैं नए कपड़े पहनती तो वह कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी निगाहें मुझे असहज कर देती थी।
मुझे यह बात समझ नहीं आती थी कि पापा क्यों ऐसा कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता था कि वह मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनके हंट हमेशा बंद रहते। उनकी इस खामोशी ने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया। रात के समय जब मैं सोने की तैयारी कर रही होती, तो अचानक पापा मेरे कमरे में आ जाते। वह दरवाजा खोलते और बिना कुछ कहे अंदर खड़े हो जाते। उनकी आंखों में नशे की लालिमा होती और चेहरा बिल्कुल खाली खाली लगता। मैं जब उनसे पूछती, पापा क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आए हो, तो वह कोई जवाब नहीं देते। बस कुछ देर खड़े रहते और फिर धीरे धीरे मेरे पास आ जाते। शुरू में यह सामान्य लगता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी यह आदत मुझे अजीब लगने लगी। उनका हाथ मेरे कंधे पर ज्यादा देर तक रुकता और उनकी पकड़ में अजीब सा दबाव होता। उनकी आंखों में एक खालीपन और गहराई होती, जिसे देखकर मैं असहज हो जाती। पापा हमेशा मेरे पास रहने की कोशिश करते। जब मैं कोई और होता, तो वह सामान्य रहते, लेकिन जब घर में सिर्फ मैं और पापा होते, तो वह बार बार मेरे करीब आने का एक तरह के आने की कोशिश करते। एक दिन की बात है, जब मैं किचन में खाना बना रही थी, पापा धीरे धीरे मेरे पास आए और बोले, सीता का तेरा सोनी, तुम बहुत मेहनती हो, तुमने मां की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, यह तो मेरा फर्ज है। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो मुझे बेचैन कर रही थी। पापा अक्सर मुझसे वादा करते थे कि वह अब शराब नहीं पिएंगे। वह कहते, निधि, यह आखिरी बार है, अब मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। शुरुआत में मुझे उनकी बातों पर विश्वास होता था। मैं हर बार सोचती कि अब सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वह हर बार अपना वादा तोड़ देते। जब मैं उनसे पूछती, पापा आपने फिर क्यों पी, तो वह गुस्से में आ जाते और कहते, तुम समझो कि नहीं, मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है। यह बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर पापा क्यों बार बार झूठ बोलते हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनके अंदर ऐसा बदलाव क्यों आ गया है। माँ के जाने के बाद मैंने पापा को टूटते हुए देखा था, लेकिन उनका यह बदला हुआ रूप मुझे अंदर तक झक छोड़ देता था। मुझे उनसे प्यार भी था और गुस्सा भी। मैं चाहती थी कि वह उस इंसान में बदल जाए जो वह पहले थे। हमारे बुकरती रात में अपने कमरे में सो रही थी और पापा अचानक से मेरे पास आकर बैठ गए और कहा, बेटा, मैं काफी अकेलापन महसूस करता हूँ। अब की माँ के गुजर जाने के बाद से मैं बिल्कुल बिखर गया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अकेलेपन को दूर करने में मेरी मदद करो। मैंने कहा, पापा, ये कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन नशे में चूर उन्होंने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। आज मेरी माँ मेरे साथ होती तो मुझे शायद ऐसा दिन ना देखना पड़ता। दूसरे दिन पापा ने मुझे माफी मांगते हुए कहा, बेटे, अब तक सादा अब मिठतन बड़े शराब के नशे में ना जाने मुझसे क्या गलती हो गई है। मुझे माफ कर देना बेटा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं।